नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। पेपर लीक तो हुआ है, इतना तो सबूत तय है, लेकिन कितना लीक हुआ इस पर जांच करेंगे। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कि इसका पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन इसका दायरा क्या है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब गई, 38 याचिकाएं दायर हुई हैं और 38 याचिकाओं में इस पेपर के लीक होने के बाद इसे रद्द किए जाने की मांग की गई है। सरकार क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट में? सरकार कह रही है नहीं नहीं, व्यक्तिगत कहीं कहीं कुछ हुआ है, मामले आए हैं, पूरा पेपर नहीं रद्द होना चाहिए। पेपर रद्द होने के खिलाफ सरकार गई है, अपना पक्ष रखी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा मामला गंभीर और जल्द से जल्द आपको इस पर अपनी पूरी राय देनी होगी। तो क्या घिर गई है सरकार सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट के हाथ एक और चीज ऐसी लगी है जिस पर अगर फैसला स्पष्ट और तरीके से आ जाए तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी? सरकार क्यों कह रही है कि पेपर लीक हुआ भले है, लेकिन पेपर रद्द नहीं होना चाहिए? क्यों 38 लोग 38 प्रकार की याचिकाएं दायर करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए? इस पूरे मामले की पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 की जो परीक्षा हुई थी, इसमें 5 मई को 571 शहरों में 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा में शामिल हुए। नीट एंट्रेंस एग्जाम है एक किस्म का। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए नीट एक परीक्षा कराता है, राष्ट्रीय परीक्षा कराता है। और यह परीक्षा केंद्र सरकार कराती रही है, पहले किसी और रूप में अलग अलग संस्थान भी कराते रहे, अलग अलग तरीके से होती रही। 2017 के आसपास केंद्र सरकार नीट लेकर आई, एक कॉमन परीक्षा होगी और पूरे देश में इसी से मेडिकल की सीटों पर आवंटित होंगे जितने विद्यार्थी सफल होंगे। और उसके लिए उन्होंने ट्रस्ट, एक तरह से प्राइवेट बॉडी है, उसको रजिस्टर्ड करा लिया यूजीसी के अंडर में। उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसको जिम्मेदारी दे दी गई कि आप पेपर कराएंगे। और उसके बाद पता ये चल रहा है, छोटे से बड़े, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। 70 लाख लोगों का भविष्य से जुड़ा हुआ होगा, लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा। और एनटीए की नॉन परफॉर्मिंग पूरा का पूरा मामला सामने आ गया। एनटीए का जो सर्वे सर्वा है, उसके ऊपर कई तरह के गहरे सवाल खड़े हुए। तो बहरहाल 24 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा में शामिल हुए और इसमें अनियमितता पकड़ में आई। और इस पूरे मामले में फिर जांच पकड़ में आई। 720 नंबर के परीक्षा में 720 नंबर पाने वाले कई लोग आ गए। इतनी तरह की बातें आई। 720 में 720 कैसे हो गए? एक ही एग्जाम सेंटर से एक साथ कई लोग कैसे हो गए? पड़ताल शुरू हुई, पता चला, तर्क ये दिया गया कि कहीं जो है परीक्षा में पर्याप्त समय नहीं मिला, तो नॉर्मलाइजेशन के तहत उनको नंबर दे दिया गया और नंबर दे करके उनको पास कर दिया गया। कई तरह की चीजें सामने आने लगी इस परीक्षा के मामले में। जिनका कॉलेज है उनका टीचर का रिश्ता बीजेपी के नेताओं से कहीं कहीं जुड़ने लगा।
मामला तूल पकड़ते गया। 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। कोर्ट खुलते ही पहली बार नीट के परीक्षा का जांच शुरू किया। कोर्ट ने जानना चाहा इस पूरे मामले की सुनवाई में कि दो सेट ए और सेट बी शहरों में भेजे जाते हैं। सरकार ने कहा कि अलग अलग सेट बने होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जरा हमको बताइए कि वो कोर्ट के वो पेपर जो होते हैं वो अलग अलग शहरों में कैसे भेजे जाते हैं, कब भेजे जाते हैं। सभी शहरों में एसबीआई और कैनरा बैंक में ही जमा किए गए थे वो क्वेश्चन पेपर। कोर्ट ने पूछा कि विशेषज्ञों ने प्रश्न पत्र तैयार करके एनटीए को कब दिया और उनके देने के बाद वो कहां रखे गए, फिर कब लॉकर में भेजा गया, प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है, उसको भेजने का ट्रांसपोर्ट का जरिया क्या है, छपाई के समय, छपाई के बाद, किसकी रक्षा में, किसकी देखरेख में कैसे ये पेपर भेजे गए। पता है इस देश में ईवीएम को लेकर के भी इस तरह की चिंता पूरे देश में खुलेआम चलती है, लेकिन फिर भी कुछ निर्लज्ज तर्कहीन लोग ईवीएम का बचाव करते हैं, कुछ ईवीएम का फेवर करते हैं, थोड़े से लोग, बिखरे हुए लोग उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। उसके कब छेड़खानी हो जाएगी पता नहीं, यहां से ईवीएम वहां जा रही है, वहां से ईवीएम यहां आ रही है, कौन चार्ज कर रहा है, बैटरी खत्म हुई, बैटरी फुल चार्ज हो गई, नंबर बढ़ गया, नंबर घट गया, बिजली चली गई, रिजल्ट जारी हो गया, विजयी घोषित हो गए। राजनीति में ये सब होता है। परीक्षा में, विद्यार्थियों की परीक्षा में अब ये होने वाला है। कोर्ट ने पूछा कि भाई इसकी पूरी जांच जरा बताओ। फिर कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात को माना जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कितना लीक हुआ है, इसका दायरा क्या है, अगर हम गलत काम के दोषी उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर पाए और ये तय नहीं कर पाए कि जहां पेपर लीक हुआ है उनके ऊपर ही एक्शन हो, और अगर हम उन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। कौन दागी है और कौन बेदाग है, अगर इनमें फर्क नहीं हो पाया तो परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। और सरकार से एक सवाल आपको भी पूछना चाहिए, सरकार कौन से टूल से पहचान रही है और सरकार कोर्ट को कह रही है कि नहीं साहब परीक्षा रद्द मत करिए, बड़ी परीक्षा है, बड़ा तामझाम हुआ था। तो सरकार जांच करके, अब तक सीबीआई जांच करके बता देती कोर्ट के सामने कि देखिए ये हुआ था, इतने लोग, हाँ गिरफ्तार हो रहे हैं, सरकार भी कह रही गिरफ्तार हो रहे हैं, तो कोर्ट के सामने ये बात पेश कर देती। इसीलिए कोर्ट ने उनको मौका दिया। 5 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी प्रक्रिया बताइए एग्जामिनेशन की, एफआईआर जो की गई है उसकी प्रकृति बताइए, लीक कैसे हुआ, कैसे फैला, पहचान जो इस पेपर लीक का जो फायदा जिन लोगों को मिला उनकी पहचान के लिए केंद्र और एनटीए ने क्या कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि अगर आपको पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है, कुछ सेंटर हैं, कुछ लोग हैं, उन लोगों को पकड़ने और पूरी जांच पड़ताल के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मैं पूछ रहा, एनटीए से भी और केंद्र सरकार से भी। और आखिरी सवाल, जिस किसी ने भी परीक्षा का उल्लंघन किया है उसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं, सरकार ने क्या कार्रवाई की। वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक टेलीग्राम चैनल ने परीक्षा के एक दिन पहले ही नीट परीक्षा यूजी का पेपर और आंसर सीट सब शेयर कर दिया। फिर सर ये कैसे होगा। लंच के बाद एक बेल केस के बाद नीट केस पर सुनवाई हो रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा इसकी सुनवाई कर रहे हैं। एक वरिष्ठ वकील अमित आनंद ने मेघालय के एक केंद्र के उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया जिन्होंने शिकायत की है कि उन्हें परीक्षा के लिए पूरा समय नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी के शामिल याचिकाओं की शुरुआत की, बेंच बुलाई, 31 लिस्टेड थे, 38 कुल मामले थे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में 0.001% लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं होगी। लाखों स्टूडेंट का भविष्य इस पर टिका हुआ है और इसलिए इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात में 56 बच्चों ने याचिका दायर की है, मेघालय में दायर की है।
एनटीए ने ग्रेस मार्क को रद्द किया। 23 जून को नीट 2024 की रीटेस्ट परीक्षा आयोजित हुई। इसके नतीजे आए तो टॉपरों की संख्या घट गई। जब ये सब आंकड़े कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट एकदम भौचक्का। आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं, फिर उसके बाद री एग्जाम करा रहे हैं, टॉपरों की संख्या घट गई। 720 में 720 लोग आ गए। 813 उम्मीदवारों में से 720 अंक प्राप्त करने में कोई सफल नहीं हुआ। टॉपरों की संख्या 67 से घट के 61 हो गई। कैसे लग रहा है खेल हो। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसको आपने ग्रेस मार्क दिया, किसको नहीं दिया, कि कौन री एग्जाम में शामिल हुआ, कौन शामिल ही नहीं हुआ, रिजल्ट कैसे। ये कोई साइंटिफिक डेटा कलेक्शन हुआ ही नहीं। कोर्ट के सामने जब ये आंकड़े आए कि 67 छात्रों ने 720 में से 720 मार्क्स पाए, 67 बच्चे, जो एनटीए के इतिहास में पहली बार था, जिसमें हरियाणा केंद्र से 6 का नाम सूची में शामिल है और एक ही विद्यालय एक ही जगह पर 6 लोग टॉप कर गए। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि यह तो पूरा का पूरा मामला संदेहास्पद लग रहा है। सीबीआई को मास्टरमाइंड रॉकी एक मिला है, उससे जुड़े अहम सुराग मिले। सीबीआई झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार दूसरे संदिग्ध बंटी उर्फ अजय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर पटना लाने की पूछताछ कर रही है। ये सब कोर्ट में सरकार ने बताया। बिहार ईओयू की रिपोर्ट पर समीक्षा की जाएगी। सीबीआई से पहले ईओयू ही नीट परीक्षा की जांच कर रहा था और फिर सीबीआई को भेजा। सीबीआई का मामला भी उस पर रखा जाएगा कि कोई साल्वर गैंग चलता है, कोई प्रॉपर गैंग है, कोई नेक्सस है, क्योंकि जो पकड़े गए लोग उनमें से कुछ लोगों को कहा गया कि हमें एक रात पहले फोन आया कि भाग के तुरंत यहाँ चले आओ राजस्थान कोटा, पेपर मिल गया है, 30 से 32 लाख रुपए का सौदा हुआ एक परीक्षा पर। ये सारे मामले कोर्ट के सामने रखे गए। एनटीए ने घोषणा की है कि लेटेस्ट अपडेट यह है कि 1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच दोबारा परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें शिकायत वैध पाई गई तो इसका मतलब कोर्ट के ऊपर अभी पूरा मामला टिका हुआ है कि अंत में इसका फैसला क्या होगा। तो सरकार से लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि जिल्ले इलाही, अगर आप एक पेपर एक परीक्षा अगर ढंग से नहीं करा पा रहे हैं तो इस परीक्षा के जो नुकसान हो रहा है जो विद्यार्थियों का, उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। और फिर ये पूरा मामला पेपर लीक का फैलता चला गया। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा जिसमें राज्य सरकारों की द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2023-24 तक 1.5 दर्जन पेपर लीक के मामले सामने आ गए। 1.5 दर्जन, जिसमें से चुनाव के ठीक पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। 4 पीएम देख रहे हैं आप, तो जरा इस बात को सोचिए और विचार करिए कि आपके घर में भी कोई बच्चा, जब रिश्तेदार आते हैं पूछते हैं बच्चे बड़े हो क्या बनोगे, तो हम पुलिस बनेंगे, हम दरोगा बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। कैसे बनवाओगे आप अपने रिश्तेदार के बच्चों को, आप अपने घर के बच्चों को, जिनको आपने एक तो बड़ी मुश्किल से पढ़ने भेजा, 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, बड़ी मुसीबत से खाना बनाते खाते हैं, एक एक रुपया जोड़ करके रखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्रिकेट नहीं देखते, बाबाओं के यहाँ प्रवचन सुनने नहीं जाते, बड़ी मुसीबत से अपना करियर बना रहे हैं, दिन रात एक करना समझते हैं। और जब पेपर देने जाए तो पेपर ही लीक हो जाए और पता चला पेपर रद्द हो गया, तो पेपर अगली बार कब होगा उसका पता ही नहीं चल रहा है। कोई ओवर एज हो गया, कोई एक एक रुपया जोड़ करके सोचा कि 1 साल हम इलाहाबाद में रह लेंगे तो हम परीक्षा की तैयारी कर लेंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। पता चला उस साल परीक्षा ही नहीं हुई, अगले साल परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो गया। तीसरी बार जब दिए तो कोर्ट में मामला चला गया, चौथी बार दिए तो आंदोलन कर रहे हैं, पांचवी बार जाते थे देने लायक ही नहीं बचे। ये सपनों की हत्या है और ये अवसाद की तरफ इस देश के नौजवानों को ले जा रही है। आत्महत्या कर रहे हैं विद्यार्थी, लोग अवसाद में जा रहे हैं, टूट रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं। और इस निराशा में पूरे देश के नौजवानों को झोंकना, मुझे लगता है कि देश के लिए चिंता का सबब होना चाहिए।
तो पूरा देश सुप्रीम कोर्ट पर इस उम्मीद में नजर गड़ाए होगा कि वो सरकार को इस बात के लिए कड़ी चेतावनी दे कि सरकार इस तरह की चीजों को इतना ठोस ढंग से करे। इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे पैसा आया तो पता ही नहीं चलने दिया था सरकार ने। कोर्ट ने चाहा तब जाके देश को पता चला। तो कोर्ट जरा देखे, पैसे से ज्यादा कीमती करियर होता है, भविष्य होता है, नौजवानों का रोजगार होता है। और इसलिए सारी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि सरकार तो कोर्ट में जाके कह रही है कि भले पेपर लीक हुआ, एक तो वो माने नहीं शिक्षा मंत्री का बयान, अगर आपने न सुना हो तो फिर से सुनिए। पहले बिना बिना जाने शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, बाद में कह रहे हाँ गलती हो गई। एनटीए टोटल करप्ट संस्था, जिसके कराए हुए पेपर इतने लीक हुए, इतने तरह की धांधली, ऐसा लगता है पूरा स्कैम चल रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए का वारा न्यारा हो रहा है, कौन एग्जाम ले रहा है, कौन करा रहा है, किसकी नौकरी हो रही है। और अब तो रिपोर्ट छप रही है और इन सब मामलों पर देश में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि देश किसी और मदहोशी में गया है। इससे बचाने के लिए थोड़ा झकझोरना पड़ता है, जगाना पड़ता है। आप भी जागिए, इससे पहले कि जागने लायक न बचे और आपके बच्चों का भविष्य न बचे। और सरकारों को इतना बेलगाम मत छोड़ दीजिए कि सब कुछ से खिलवाड़ करते रहे। अभी फिलहाल लगाम सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में सरकार को उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब देखना होगा कि सरकार क्या देती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला सुनाता है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बातचीत अच्छी लगे तो आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।